Hello students, तो we are going to start animal tissue today and पिछले लेक्चर में बच्चे हमने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा 9th का चैप्टर है। ठीक है। एनिमल टिश्यू बेसिकली आपको मैंने बताया था कि प्लांट टिश्यू में क्या रहता है कि प्लांट टिश्यू को बच्चे प्लांट्स को एक जगह जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको एक ही जगह पे खड़े रहना पड़ता है। तो एक ही जगह खड़े रहने की वजह से उनको मैकेनिकल सपोर्ट ज्यादा रहती है। ठीक है। ज्यादा उनको नीड रहती है, तो उनके पास जो मोस्टली सेल्स रहते हैं वो डेड सेल्स रहते हैं, है ना। लेकिन हम में क्या होता है, एनिमल्स में क्या होता है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत पड़ती है। तो हमारे में जितने भी मोस्ट ऑफ द टिश्यूज होते हैं, ठीक है, वो होते हैं मोस्टली लिविंग टिश्यूज। डेड टिश्यूज भी होते हैं लेकिन मोस्टली कौन से होंगे, लिविंग टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अब एनिमल टिश्यू की बात करें, सिंपल टिश्यू क्या था, ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, विच वर्क टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, दैट इज अ टिश्यू। एनिमल टिश्यू में क्या रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, on the basis of structure of the cells and function they perform, एनिमल टिश्यू ऑफ आर ऑफ फोर टाइप्स। अब जो टिश्यू एनिमल में प्रेजेंट है उसको बोलेंगे एनिमल टिश्यूज। अब एनिमल टिश्यूज भी आगे जाके स्ट्रक्चर के बेसिस पे और फंक्शन के बेसिस पे, कौन कौन से, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड फंक्शन। एक तो सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, एक उनका फंक्शन वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बेसिस पे एनिमल टिश्यू को चार टाइप्स दी गई हैं, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज मस्कुलर टिश्यू, फोर्थ इज नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, तो चार तरह के हमारे पास टिश्यूज हैं। एपिथेलियल टिश्यूज में सेल का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, बच्चन का फंक्शन क्या रहेगा, उसके बेसिस पे इसकी टाइप अलग है। कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग रहेगा, मस्कुलर टिश्यू का स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग रहेगा, वैसे ही नर्वस टिश्यू का भी क्या रहेगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन विल बी डिफरेंट। क्लियर। Next, we will read about the epithelial tissue, and its definition is the covering or protective tissue in the animal body are epithelial tissue। अब epithelial tissue बच्चे बेसिकली इसका फंक्शन क्या रहता है, बेसिक क्या होता है इसका, कि जो भी आउटसाइड द बॉडी या इंटरनल ऑर्गन्स को बाहर से या अंदर से एक प्रॉपर लाइनिंग प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, बॉडी के बाहर से या इंटरनल ऑर्गन्स को बाहर से या अंदर से जो प्रॉपर लाइनिंग प्रोवाइड कर रहा है, जो टिश्यू, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, प्रॉपर लाइनिंग प्रोवाइड कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलेंगे, एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलेंगे बच्चा, द कवरिंग, कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव होगा ऑब्वियसली, आउटर बॉर्डर पे हमारे पास कोई चीज प्रेजेंट होगी तो वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए होगी। टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलेंगे उनको, एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर। इट कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। सिंपल के बॉडी में, चलो दोबारा बता देती हूँ, बॉडी में बच्चे मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स है ना, ऑर्गन्स की बात करें तो सारे ऑर्गन्स हैं, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, जितने भी ऑर्गन्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्टमक भी है, बाहर स्किन है, ठीक है, तो स्किन को भी बाहर से जितना कवर कर रहा है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। अंदर ऑर्गन्स की लाइनिंग को भी, ऑर्गन्स को भी लाइनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, कवरिंग प्रोवाइड करेगा, दैट इज ऑल्सो एन एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है। इसके बाद एपिथेलियल टिश्यू, द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, माउथ की लाइनिंग होगी बच्चे, अंदर माउथ देखना, ये सारी लाइनिंग, ठीक है, माउथ की लाइनिंग, ब्लड वेसल की लाइनिंग, ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर जितनी लाइनिंग रहेगी वो किसकी रहेगी, एपिथेलियल टिश्यू की। क्लियर है। लंग एल्वेलाई, लंग के पास बच्चे एक एल्वेलाई होती है जिसमें गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है, उस एल्वेलाई में भी क्या रहता है, एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट रहता है, पतली लेयर होती है बिल्कुल, ठीक है। एंड एल्वेलाई एंड द किडनी टिब्यूल्स, किडनी टिब्यूल्स एंड किडनी टिब्यूल्स में जो हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी है हमने, नेफ्रॉन आता है किडनी में, ठीक है, उनके पास भी क्या है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है। एंड मेड ऑफ, आर मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये सारी चीजें किससे बनी हुई हैं, एपिथेलियल टिश्यू। स्किन हो गई हमारी, माउथ की लाइनिंग हो गई, इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, और ब्लड वेसल्स होगी बच्चे, लंग एल्वेलाई होगी, इन सब में क्या प्रेजेंट रहता है, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, क्योंकि ये लाइनिंग प्रोवाइड कर रहा है, कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, दीज इन विच दीज सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, है ना। एपिथेलियल टिश्यू में क्या रहता है कि अगर वो कवरिंग है बच्चे, सेल्स क्या रहेंगे, प्रॉपर क्लोजली, क्लोजली ऐसे पैक्ड रहते हैं बच्चे, क्या रहते हैं,
क्लोजली पैक्ड मतलब बिल्कुल भी इनके सेल्स के बीच में ऐसा नहीं है कि बहुत सारी स्पेसेस रहेंगी, सेल्स के बीच में आपस में स्पेसेस नहीं रहती, क्लोजली पैक्ड रहते, बिल्कुल पैक्ड होते हैं। दैट्स व्हाई दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस, इसलिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। क्या रहेंगी वो? एब्सेंट रहेंगी। फॉर्म्स अ कंटिन्यूस शीट, कंटिन्यूस शीट बनाएंगे बच्चे, बीच में से टूटती नहीं है, ठीक है, टूटेंगी नहीं, कंटिन्यूस शीट बनाएंगी प्रॉपर, बीच में कहीं भी गैप नहीं आएगा। नेक्स्ट दे हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिक मटेरियल बिटवीन एपिथेलियल सेल्स, सभी एपिथेलियल सेल्स के बीच में स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या रहता है? सीमेंटिंग मटेरियल रहता है, जो उनको कोई भी गैप प्रोवाइड नहीं करता, टाइट पैक करके रखेंगे। क्लियर? They play an important role in exchange of material between different parts of the body and external environment। अब बच्चे जो एपिथेलियल टिश्यू है आपको पता है वो क्या बना रहा है? सबकी लाइनिंग बना रहा है, चाहे फिर वो ब्लड वेसल्स है, चाहे फिर वो एल्वोलाई, ठीक है। ब्लड वेसल में क्या हो रहा है? ठीक है, अब अगर हम बात करें एल्वोलाई लंग्स में प्रेजेंट है, इसके आसपास क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। तो ब्लड वेसल और एल्वोलाई में आपस में एक्सचेंज होता है, यस। ब्लड वेसल से एल्वोलाई में क्या जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, और एल्वोलाई से ब्लड वेसल में क्या आएगी? ऑक्सीजन। तो दोनों में क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। दोनों की लाइनिंग में क्या प्रेजेंट है? एपिथेलियल टिश्यू। तो बच्चे एपिथेलियल टिश्यू कहीं ना कहीं एक्सचेंज करवाने में भी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू है जो कि बहुत ही थिन लाइनिंग होती है, जिसकी जितना ही पतला कपड़ा होगा उतना ही एक्सचेंज इजी होगा। तो एपिथेलियल टिश्यू बच्चे मेनली किस में काम आता है? एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स। क्लियर है? इसके बाद एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सिमिलरली स्किन में भी, ठीक है, डायरेक्टली हीट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जाती है, ठीक है, थोड़ी बहुत जो कोल्ड होती है, हीट टेम्परेचर होता है, वो भी हमारी बॉडी में थ्रू आवर स्किन एंटर करता है, तो यहाँ से भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, ठीक है। सेकंड, इट इज सेपरेटेड बाय अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यू। ठीक है बच्चे, जिस भी टिश्यू की लाइनिंग में प्रेजेंट रहती है ना, उससे ये थोड़ी सेपरेट रहती है, क्योंकि नीचे इसके क्या प्रेजेंट रहता है? कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है बच्चे? इसके बेस में हमेशा जो भी अपर लेयर होती है हमारी एपिथेलियल की है, और उसके बेस में क्या प्रेजेंट रहेगा? हमेशा कनेक्टिव टिश्यू। क्या प्रेजेंट रहता है बच्चे? कनेक्टिव टिश्यू, जो कि हम अपने नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ आ गया? फंक्शंस क्या रहेंगे एपिथेलियल टिश्यू के? फंक्शंस है, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। सिंपल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्ब करने में भी क्या हेल्प करेगा? किसको? न्यूट्रिएंट्स और वाटर की एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है, ठीक है। अब बच्चे एपिथेलियल टिश्यू भी है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो उन टाइप्स के अकॉर्डिंग उनके फंक्शन रहेंगे। कुछ टाइप्स में क्या रहेगा? उनका एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करेंगे वो। कुछ टाइप्स में क्या रहेगा? वो एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिएंट्स को, वो पानी को, है ना, और फॉर्म्स आउटर लेयर ऑफ स्किन। कुछ टाइप्स में वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, जैसे स्किन में। क्लियर है? अब किडनी लाइनिंग इज मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू विच हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। किडनी किस में काम होती है बच्चे? डेफिनेटली एक्सक्रीशन में, फिल्ट्रेशन में काम करती है। तो वहां पे भी क्या प्रेजेंट है हमारे पास? एपिथेलियल टिश्यू, जो कि किस में हेल्प कर रहा है? इन एक्सक्रीशन। क्लियर? नेक्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू की टाइप्स, है ना। अब बच्चे एपिथेलियल टिश्यू में सबसे पहले हमारे पास कितने आएंगे? तीन एपिथेलियल टिश्यू मेनली आते हैं। जो चौथा एपिथेलियल टिश्यू है वो तीनों का टाइप रहेगा। आगे किसका टाइप रहेगा? तीनों का टाइप रहेगा, है ना। कैसे? आपको समझाऊंगी। देखो, एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू जिसमें टाइल जैसे सेल्स रहेंगे। आगे क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू जिसमें क्यूब जैसे सेल रहेंगे। एपिथेलियल टिश्यू ही सारे, लेकिन एक तो हो गए बिल्कुल टाइल जैसे सेल्स हो गए, उनको बोलेंगे स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। एक में क्यूब जैसे सेल आ गए, वो क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। एक में बच्चे कोलमनर, लंबे लंबे ऐसे सेल्स आते हैं, बिल्कुल पिलर लाइक सेल्स आएंगे, उसको बोलेंगे कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड हमने क्यों लिखा है? देखो, स्क्वेमस, क्यूबाइडल और कोलमनर। स्क्वेमस हो गए टाइल जैसे सेल, क्यूबाइड हो गए क्यूब जैसे सेल, कोलमनर हो गए लंबे पिलर जैसे, पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना। अब इनमें भी क्या होगा? अगर तो सिंगल लेयर है, सबकी सिंगल लेयर है, तो क्या होंगे? सिंपल स्क्वेमस या सिंपल क्यूबाइडल सेल्स या सिंपल कोलमनर सेल्स। अगर इन्हीं सभी सेल्स की क्या रहेगी? एक से ज्यादा लेयर रहेंगी, एक से ज्यादा स्ट्रेटा, स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर्स, ज्यादा लेयर्स रहेंगी। अगर क्यूबाइडल सेल्स की भी मान लो एक से ज्यादा लेयर रहेंगी, तो ज्यादा लेयर बना रहे हैं तो क्या बोलेंगे उनको? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल या स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथेलियम। क्लियर है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एंड स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथेलियम। नेक्स्ट
बच्चे हम सबसे पहले वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर थिन। क्या रहेंगे? थिन रहेंगे, फ्लैट रहेंगे, टाइल की तरह। बच्चे आपने नीचे टाइल बिछी हुई देखी है, तो बिल्कुल इसकी तरह क्या रहते हैं? हमेशा थिन रहते हैं, फ्लैट रहते हैं, क्लोजली फिट। ये तो मैंने आपको बताया कि बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेसिस एब्सेंट रहती है एपिथेलियल में। और इररेगुलर सेल्स, इररेगुलर होते हैं बिल्कुल टाइल की तरह। और ये इररेगुलर सेल्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इररेगुलरिटी है, कुछ ऐसी नहीं है कि सिमेट्री में प्रेजेंट रहेंगे, इररेगुलर। ठीक है। और लोकेशन की क्या, लोकेशन क्या रहेगी इनकी स्क्वेमस एपिथेलियम की? लाइनिंग ऑफ द माउथ, माउथ की लाइनिंग में बच्चे हमारा स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट रहता है। ईसोफेगस की इनर लाइनिंग में, जो माउथ से ईसोफेगस जाती है, फूड पाइप जाती है स्टमक तक, उसकी इनर लाइनिंग में रहता है स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट, स्किन में कौन सा होता है? स्किन में भी स्क्वेमस एपिथेलियम। देखो पतले पतले टाइल जैसे सेल्स आपको दिख रहे होंगे, ध्यान से देखो, टाइल जैसे छोटे छोटे एपिथेलियम रहते हैं। इसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स बच्चे हमारा है जो कॉमन पाथवे है फूड और एयर का। इसे माउथ से, वेट, नाक से कैविटी जाती है, माउथ से जाती है, तो दोनों का ये वाला कॉमन पाथवे दैट इज फेरिंग्स। क्या बोलेंगे इसको? फेरिंग्स। क्लियर है? फेरिंग्स में भी क्या रहता है कि स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट है। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। मैंने तो ये बता ही दिया, सिंपल में क्या रहेगा? एक ही लेयर रहेगी, और स्ट्रेटिफाइड में एक से ज्यादा लेयर प्रेजेंट रहती है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर थिन एंड फ्लैट, फॉर्म्स अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। थिन और फ्लैट रहेंगे और क्या बनाएंगे? सिंगल लेयर ऑफ सेल। क्लियर? नेक्स्ट, इट फॉर्म्स सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या बनाती है बच्चे? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली मतलब होता है कि सिलेक्टिव सब्सटेंसेस, फिल्ट्रेशन का काम करेगी। किसका काम करेगी? फिल्ट्रेशन का काम करेगी। परमिएबल मेम्ब्रेन की परमिशन देगी चीजों को पास होने में, इधर से उधर, इधर से उधर। ठीक है, चीजों को पार करने में, पास होने में परमिशन देगी, तो दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन। ठीक है। लोकेशन क्या रहेगी? सिंपल स्क्वेमस की। ब्लड वेसल में भी फिल्ट्रेशन होती है, तो वहां पे भी सिंपल सिंपल स्क्वेमस रहेगा, क्योंकि एक लेयर रहेगी तो फिल्ट्रेशन इजी है। ज्यादा लेयर में बच्चे क्या रहता है? कपड़ा मोटा, 3-4 लेयर कपड़े की कर दी जाए तो क्या फिल्ट्रेशन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो सिंपल स्क्वेमस में फिल्ट्रेशन रहेगी, लेकिन स्ट्रैटिफाइड में इतना फिल्ट्रेशन का रोल नहीं रहता। ठीक है। ज्यादा किसका रोल रहेगा? प्रोटेक्शन का, या हमें प्रोटेक्ट करेगी मैकेनिकल इंजरी से या बाकी चीजों से प्रोटेक्ट करेगी, जैसे कि स्किन। स्ट्रैटिफाइड में क्या आएगा? स्किन। अब सिंपल स्क्वेमस में अगर देखें कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहेगी? ब्लड वेसल्स में, वहां पे फिल्ट्रेशन हो रही थी। एल्वेलाई में, तो वहां पे भी फिल्ट्रेशन हो रही थी। कौन सा आएगा? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। नेक्स्ट, माउथ और ईसोफेगस, तो वहां पे भी क्या रहेगा बच्चे? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। क्लियर? यहाँ पे इसकी लोकेशन क्या रहेगी? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस की स्किन। तो दिस इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ज्यादा लेयर रहती है लेकिन स्क्वेमस एपिथेलियम है ना। एपिथेलियम है कौन सा? स्क्वेमस। और स्क्वेमस भी कौन सा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। और किसमें हेल्प करेगा? प्रोटेक्शन। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट वी हैव क्यूबाइडल एपिथेलियम। कौन सा? क्यूबाइडल, जिसमें क्यूब लाइक सेल्स रहेंगे, क्यूब लाइक सेल्स। अब बच्चे इनमें न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट रहेगा? क्यूब लाइक सेल्स में न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट रहेगा? बिल्कुल सेंटर में। कहाँ पे? सेंटर में प्रेजेंट रहेगा। क्यूब लाइक सेल्स है एपिथेलियम में टाइटली पैक्ड है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्या बोलेंगे? क्यूबाइडल एपिथेलियम। अब क्यूबाइडल एपिथेलियम ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? जहां पे फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होती है। गैमीट की फॉर्मेशन मेल्स में कहाँ होगी? टेस्टिस में, तो वहां पे क्यूबाइडल एपिथेलियम होगा। क्यूब लाइक सेल्स रहेंगे जिनसे स्पर्म बनता है। ठीक है। और फीमेल्स में क्या रहे, कहाँ पे रहेगा? ओवरी में। कहाँ पे रहेगा? ओवरी में। ओवरी में भी क्यूबाइडल सेल्स रहते हैं जिनसे क्या बनेगा? ओवा, एग प्रोड्यूस होगा। तो ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं जिनसे ओवा बनता है या स्पर्म बनते हैं। क्लियर है? तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट में हेल्प करता है, हेल्प्स इन सलाइवा सिक्रीशन। तो बच्चे हमारे माउथ में जितने भी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सलाइवा सिक्रीट हो रहा था, वो ग्लैंड्स हैं, वो कौन से एपिथेलियम से बने हुए हैं? क्यूबाइडल एपिथेलियम। किससे बने हुए हैं? क्यूबाइडल एपिथेलियम, जो कि सिक्रीट कर रहे हैं सलाइवा को। मतलब इनका फंक्शन क्या रहता है एपिथेलियम का? क्यूबाइडल एपिथेलियम का फंक्शन क्या रहेगा? सिक्रीशन का। किसका? सिक्रीशन का। और ये क्या करेंगे? सिक्रीट करेंगे तो एब्जॉर्ब भी तो करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या फंक्शन रहेगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आगे जाके क्यूबाइडल एपिथेलियम भी बच्चे दो तरह का होता है, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम। सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम में क्या रहेगा? सिंपल लेयर रहेगी, सिंगल लेयर रहेगी, और बीच में राउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे। स्ट्रेटिफाइड में क्या रहेगा? मोर देन वन लेयर, एक लेयर से बच्चे ज्यादा लेयर्स ऐसे प्रेजेंट रहती हैं। क्लियर है? दैट इज स्ट्रेटिफाइड, ज्यादा स्ट्रेटा, स्ट्रेटा मतलब लेयर। ठीक है। इसके बाद लोकेशन क्या रहेगी? सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम की लोकेशन है किडनी ट्यूब्यूल्स
लाइनिंग, ठीक है। लोकेशन क्या रहेगी, किडनी ट्यूब्यूल्स लाइनिंग में रहेगा। किडनी के जो ट्यूब्यूल्स रहती है बच्चे ऊपर वाले में, यहाँ पे क्या रहेगा, स्क्वेमस एपिथेलियम। नेक्स्ट इसकी ट्यूब्यूल्स जो स्टार्ट हो जाती है इसमें क्या रहता है हमेशा, क्यूबाइडल एपिथेलियम। कौन सा, क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्लियर है, किडनी की लाइनिंग में रहेगा सिंपल वाला, एक ही लेयर है ना, तो क्या क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट लाइनिंग ऑफ पेनक्रियास। पेनक्रियास की लाइनिंग में बच्चे, पेनक्रियास आपका आता है ना, जब यहाँ से स्टमक निकलता है, दिस इज पैनक्रियास है ना, पैनक्रियास की लाइनिंग में प्रेजेंट रहेगा क्यूबाइडल एपिथेलियम। सिंपल, सिंपल मतलब के एक सिंगल लेयर प्रेजेंट रहेगी है ना। उसके बाद थायराइड और सैलिवरी ग्लैंड्स, जो माउथ में ग्लैंड्स है, सैलिवरी ग्लैंड्स है, उसमें भी कौन सा है, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। थायराइड ग्लैंड में हमारे यहाँ पे नेक पे थायराइड ग्लैंड है, वहां पे भी सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। ये नाम आपको साथ साथ में याद ही करने पड़ेंगे बच्चे, धीरे धीरे एक दो बार आप पढ़ोगे रीड करोगे तो आपको बिल्कुल ही लर्न हो जाएंगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। अच्छा फंक्शन क्या रहेंगे इनके, एब्जॉर्प्शन मैंने बताया था, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, सिक्रीशन एंड प्रोटेक्शन। डेफिनेटली क्या आएगा, प्रोटेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम, मतलब ज्यादा क्यूब्स लेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ज्यादा लेयर्स होते हैं तो डेफिनेटली उसका मेन फंक्शन रह जाता है क्या, प्रोटेक्शन। क्या प्रोटेक्शन। सेकेंडली एक ये प्रोटेक्शन के लिए कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बच्चे, मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स जो फीमेल्स में मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे मिल्क सिक्रीट होता है, वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम। ज्यादा लेयर्स प्रेजेंट होती है क्यूबाइडल लेयर्स, क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्लियर है। और मेन फंक्शन क्या रहता है, प्रोटेक्शन का, और सिक्रीशन का भी इसका क्या रहता है, मेन फंक्शन रहता है। यहाँ पे आप सिक्रीशन भी लिख सकते हो, सिक्रीट्स मिल्क, सिक्रीशन। क्लियर। नेक्स्ट कोलमनर एपिथेलियम। कोलमनर एपिथेलियम में बच्चा मैंने आपको बताया था कि पिलर लाइक सेल्स रहेंगे, ऐसे प्रेजेंट रहेंगे। आपको अगर डायग्राम देखनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दीज आर द पिलर लाइक सेल्स, है ना, पिलर लाइक सेल्स, लंबे लंबे सेल्स होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, कोलमनर एपिथेलियम। सिमिलरली दीज आर आल्सो ऑफ टू टाइप, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। सिंपल में क्या होगा, देयर विल बी ओनली वन लेयर, एंड इन स्ट्रेटिफाइड epithelium there will be more than one layer or more than two layers. That's why this will be called as stratified columnar epithelium. सिंपल में क्या रहेगा, फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ स्टमक। अच्छा ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, स्टमक की लाइनिंग में। स्टमक आपने देखा है तो कॉलमनर एपिथेलियम यहाँ पे से स्टमक की लाइनिंग में पिलर लाइक सेल्स ऐसे प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट रहेगा बच्चे इंटेस्टाइन में। मोस्टली जितना डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कौन सा रहेगा, अच्छा इसोफेगस में हमने सिंपल स्क्वेमस पढ़ा था, लेकिन बाकी के पार्ट्स में, इसोफेगस में सिंपल स्क्वेमस, पैंक्रियाज में हमने सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम पढ़ा था, लेकिन बाकी के पार्ट्स में इंटेस्टाइन हो गई, गॉल ब्लैडर हो गया, स्टमक हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गए बच्चे। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मतलब ये जितने भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं हमारे स्टमक में, जितने भी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, आगे हमारे इंटेस्टाइन में जितने भी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, तो जितने भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक के ग्लैंड्स हो गए, ठीक है, जितने भी ग्लैंड्स है स्टमक में प्रेजेंट है वो सारे किससे फॉर्म्ड है, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। क्योंकि इनका मेन काम क्या रहता है, सिक्रीशन। क्या मेन काम रहता है, सिक्रीशन। ठीक है। इसके बाद स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहाँ पे रहेगा, लाइनिंग ऑफ एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या है, आपकी विंड पाइप के ऊपर जो ओपनिंग होती है इसको ग्लोटिस बोला जाता है, और ग्लोटिस के ऊपर एक कैप रहता है, कवरिंग रहती है, जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस किससे बना हुआ है, स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड मतलब बहुत सारे कोलमनर एपिथेलियम एक दूसरे के ऊपर बने हुए, तो उसकी लाइनिंग फॉर्म कर रहा है एपिग्लोटिस की, क्या कर रहा है, लाइनिंग फॉर्म कर रहा है, दैट इज स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। क्लियर है। इसके बाद, इसके बाद बच्चे, दीज टिश्यूज आर द सेल्स दैट आर पिलर लाइक टॉल। कैसे होते हैं, पिलर लाइक टॉल है, लाई साइड बाय साइड, ऐसे साइड बाय साइड पड़े हुए हैं, ठीक है। शेप ऑफ न्यूक्लियस, इसमें बच्चे न्यूक्लियस की शेप क्या रहेगी, ऐसे पिलर लाइक है तो न्यूक्लियस की शेप एक तो बेस में रहेंगे, एक ओवल शेप, ऐसे बेस में रहेंगे इसकी, और ओवल शेप न्यूक्लियस रहेंगी। क्लियर है। इसके बाद शेप ऑफ न्यूक्लियस इज ओवल एंड प्रेजेंट बेस ऑफ द सेल्स एलोंगेटेड, एलोंगेटेड है, ओवल है, और बेस ऑफ द सेल्स में ऐसे प्रेजेंट है। क्लियर। नेक्स्ट बच्चे इनके फंक्शन क्या रहेंगे, फंक्शन है इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन विच हेल्प्स एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करते हैं, लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन बनाते हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन की लाइनिंग में प्रेजेंट रहते हैं, साथ में क्या करते हैं,
एब्जॉर्प्शन करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं बच्चे इंटेस्टाइन में जितने भी न्यूट्रिएंट्स उनको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, गॉबलेट सेल्स आर द मोडिफिकेशंस ऑफ कोलमनर एपिथेलियम सेल्स दैट सीक्रेट म्यूकस ऑन द सरफेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ऑर्गन्स। गॉबलेट सेल्स कहाँ होते हैं बच्चे, हमारे गॉबलेट सेल्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट रहते हैं, जिनका काम क्या रहता है, गॉबलेट ये ग्लैंड्स होते हैं, एक तरह से ग्लैंड का काम करते हैं, जिनका काम क्या होता है, म्यूकस को सिक्रीट करना। किसको सिक्रीट करना, म्यूकस को सिक्रीट करना। ठीक है, ये सिंगल सेल से बने होते हैं, म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, और किससे बने होते हैं, कोलमनर एपिथेलियम से। किससे, कोलमनर एपिथेलियम से, जिस जो किससे बने होते हैं, कोलमनर एपिथेलियम से। क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। ठीक है। मेन फंक्शन क्या है कोलमनर एपिथेलियम का, प्रोटेक्शन का काम भी है, सिक्रीशन का काम भी है, और क्या है, एब्जॉर्प्शन का काम भी ये करते हैं। तो कहीं ना कहीं सबके फंक्शन सेम रहते हैं बच्चे, एक दो फंक्शन थोड़े डिफरेंट रहते हैं। और कुछ होता है कि क्यूबाइडल सेल्स का फंक्शन कोलमनर जैसी है, लेकिन कुछ मेन फंक्शंस उनके, कुछ मेन फंक्शंस कोलमनर के, तो वो आपको धीरे धीरे याद रखना पड़ेगा। वही मैं आपको बोलूँ कि ये चैप्टर ऐसा है कि आप बार बार पढ़ने पे ही इनका थोड़ा सा आइडिया और अच्छे से आएगा, और आप जितनी ज्यादा इसको स्टडी करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना जल्दी आपको ये चैप्टर समझ आएगा और याद होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, वी हैव सिलिएटेड एपिथेलियम। अब बच्चे सिंपल सी बात, ठीक है, सिंपल सी बात है, जो स्क्वेमस एपिथेलियम है, जो स्क्वेमस एपिथेलियम है वो तो बिल्कुल इसे टाइल शेप्ड सेल्स पे क्या नहीं रहता, सिलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं रहते। क्या, लेकिन हमारे पास जो क्यूबाइडल एपिथेलियम है, क्यूबाइडल सेल्स है, और जो हमारे पास कोलमनर सेल्स है, ठीक है, यहाँ पे मैं प्रॉपरली बना देती हूँ आपके पास, जो हमारे पास कोलमनर सेल्स हैं और जो क्यूबाइडल सेल्स हैं, इनके पास क्या रहता है, इनके पास बच्चे कई सेल्स के पास सिलिया प्रेजेंट रहते हैं, ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहती हैं, जिसको बोलते हैं सिलिया। क्या बोलेंगे, सिलिया, है ना, सिलिया बोलते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को। जिन क्यूबाइडल सेल्स के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उनको बोलेंगे सिलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम, और जिन कोलमनर सेल्स के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उनको बोलेंगे सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। क्या बोलेंगे, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। तो नाम क्या रहेगा इनका, क्यूबाइडल और कोलमनर। दे बियर सिलिया, क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं इनके ऊपर, सिलिया प्रेजेंट रहता है, दैट इज हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन देयर फ्री सरफेस पे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस रहती हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सिलिएटेड एपिथेलियम। क्यूबाइडल है तो क्यूबाइडल सिलिएटेड, कोलमनर है तो कोलमनर सिलिएटेड। क्लियर है। ये किस में हेल्प करते हैं बच्चे, डायरेक्शन प्रोवाइड करने में और मूवमेंट करने में, ऐसे मूव करते हैं तो किसी भी चीज को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं और डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे सिलियास प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर है ना। इसके बाद बच्चे क्यूबाइडल सिलिएटेड एंड कोलमनर सिलिएटेड। क्यूबाइडल सिलिएटेड में क्या रहेगा कि क्यूबाइडल सिलिएटेड प्रेजेंस कहाँ रहेगा, लाइनिंग ऑफ द किडनी, कहाँ पे, लाइनिंग ऑफ द किडनी टेबल। कोलमनर सिलिएटेड कहाँ पे रहेगा, यूरेटर की लाइनिंग में बच्चे, कहाँ पे, यूरेटर की लाइनिंग में, जो किडनी से ऐसे निकलती है। ठीक है, किडनी से ऐसे निकलती है यूरेटर, दिस इज यूरेटर। यूरेटर की लाइनिंग में फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब हमारे यहाँ पे एग है, एग को लेके जो यूट्रस में जाती है यहाँ पे, दिस इज फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में कोलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम रहेगा, और किसमें हेल्प करेगा, मूवमेंट ऑफ एग। एग जा रहा है तो यहाँ से ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में ऐसे प्रेजेंट है, तो एग जा रहा है तो उसको क्या प्रोवाइड करेंगे, मूवमेंट प्रोवाइड। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब बच्चे क्यूबाइडल हो चाहे कोलमनर हो, जिन क्यूबाइडल सेल्स में ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जिन ग्लैंड्स में क्यूबाइडल सेल्स प्रेजेंट है, जिन ग्लैंड्स में कोलमनर सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, और वो बना तो मिलके क्या रहे हैं, ग्लैंड ही बना रहे हैं। ग्लैंड का काम क्या होता है, सिक्रीशन का, तो उनको क्या बोला जाता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या बोल देंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सिंपल, जो ग्लैंड्स में कोलमनर सेल्स है दैट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कोलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जिन ग्लैंड्स में क्यूबाइडल सेल्स हैं दैट इज क्यूबाइडल ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंड्स हैं तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोल देंगे, और इनका काम क्या होता है, सिक्रीशन का। बेसिकली क्या काम रहेगा, सिक्रीशन का। दे सिक्रीट सब्सटेंसेस, क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे सब्सटेंसेस। यहाँ पे देखो ग्लैंड्स फॉर्मेशन हो रही है बीच बीच में, जैसे जैसे क्यूबाइडल या कोलमनर एपिथेलियम में, मोस्टली कोलमनर एपिथेलियम में बच्चे ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं ना। इसके बाद दीज आर डेवलप फ्रॉम द एपिथेलियल टिश्यू। कहाँ से डेवलप होंगे, एपिथेलियल टिश्यू से, ये देखो बनते हैं यहाँ पे, है ना, उनको बोल दिया जाता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी सेलुलर, अच्छा, कई ग्लैंड्स होते हैं जो मल्टी सेलुलर, ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, कई ग्लैंड्स सिंगल सेल से बनते हैं। तो जो सिंगल सेल वाले ग्लैंड्स होते हैं, जो पीछे मैंने आपको बोला था गॉबलेट सेल्स, क्या बोलेंगे,
गॉबलेट सेल जो कि म्यूकस सिक्रेट कर, सिक्रीशन मतलब ग्लैंड्स, है ना, म्यूकस म्यूकस सिक्रेट करते हैं। यूनिसेलुलर कौन से होंगे हमारे पास एग्जांपल्स, गॉबलेट सेल्स। मल्टी सेलुलर की एग्जांपल क्या रहेगी, स्वेट ग्लैंड्स एंड सैलिवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड सैलिवरी ग्लैंड्स, दीज आर सैलिवरी ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स जो हमारी स्किन पर प्रेजेंट रहेंगे, दीज आर द स्वेट ग्लैंड्स, दीज आर मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्लियर। प्रेजेंस क्या रहेगी बच्चे, इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, डेफिनेटली गॉबलेट सेल्स हमारे इंटेस्टाइन की लाइनिंग में रहेंगे, ठीक है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में रहेंगे, पैनक्रियाटिक लोब्यूल्स में रहेंगे। दे सीक्रेट सब्सटेंसेस सच एज सलाइवा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हार्मोन्स, स्वेट एक्सेट्रा, ये सारी चीजों को हमारे सीक्रेट करेंगे। क्लियर है, जितनी भी सिक्रीशन है सारी एपिथेलियल सेल से निकलती है, और उनको क्या बोला जाएगा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जहां पे भी ग्लैंड्स प्रेजेंट है समझ लेना एपिथेलियम टिश्यू की वजह से। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट बच्चे हमने पढ़ा था एपिथेलियम टिश्यू, जिसमें प्रोटेक्शन जो मोस्टली सबकी लाइनिंग प्रोवाइड कर रहा था, सबकी क्या बना रहा था, लाइनिंग बना रहा था, और उसकी लाइनिंग पे बेस में क्या प्रेजेंट रहता है हमेशा, कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू की बेसिक हम डेफिनेशन पढ़े तो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू बच्चे है क्या, कनेक्टिव टिश्यू ऐसा टिश्यू है जो मोस्टली किसका काम करता है, कनेक्शन का काम करता है, कनेक्ट करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी की पूरी की बॉडी को एक यूनिट बना देता है। अब देखो कहीं पे बोन्स पड़ी हैं, कहीं पे मान लो एपिथेलियम टिश्यू है, कहीं पे मसल्स है, कहीं पे कुछ चीजें प्रेजेंट है, तो सब चीजों को हम बॉडी को प्रॉपर कनेक्ट किसने कर रखा है, ठीक है। अब आप बोलोगे बोन्स है, कार्टिलेजेस है, हमारी ये बॉडी में प्रॉपर बोन्स है, बाहर स्किन है, ठीक है, अंदर बोन्स है, तो ये प्रॉपर एक ढांचा है। देखो यहाँ पे ये खाली रह सकता था, यहाँ से खाली रह सकता था, ये प्रॉपर एक कनेक्टिव एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, क्योंकि इसके बीच में ऐसे होता है ना, फूसा भर देते हैं। अच्छा आपने एक प्रॉपर, जब आप रावण बनाते हो, ठीक है, तो रावण बनाते हो तो उसमें आप पटाखे डालते हो, बहुत कुछ करते हो, तो उसको फुलाने के लिए लेकिन बीच में फूसा भर देते हो, बहुत सारी चीजें भरते हो ताकि वो फुलावट में आ जाए और एक प्रॉपर यूनिट स्ट्रक्चर लगे। तो वही क्या काम रहता है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू का काम रहता है। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या है बच्चे, आगे जाके चार तरह का है। चार तरह का कौन कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू जो सपोर्ट करता है, कनेक्टिव टिश्यू मीन सपोर्ट में काम भी आता है उसका। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जो डेंस होता है, ज्यादा मतलब डेंसिटी जिसकी कम रहती है, सबसे ज्यादा डेंसिटी रहती है ना, वो कनेक्टिव टिश्यू। एक होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारी बॉडी में फ्लूइड प्रेजेंट रहता है बीच बीच में, दैट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू है ना, स्किन के नीचे प्रेजेंट रहता है मोस्टली हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू बच्चे, तो स्किन के नीचे की लेयर को भरता है, ठीक है, कनेक्ट करता है, हमारी ब्लड वेसल में जितना रहता है, दैट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, जो पूरी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है, एक ढांचा प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। हर चीज कनेक्ट ही कर रही है हमारी बॉडी को, क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है ना। कनेक्टिव प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। सो डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, हमारा जो प्रॉपर बोन और कार्टिलेजेस है उनको क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है आपस में, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर क्या है, वो हमारे जो नीचे स्किन के नीचे हर जगह को भर रखा है, फूसे की तरह बच्चे जो भरा हुआ है, मोस्टली वो कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है। सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू के प्रॉपर के जो हमारे पास टाइप्स है वो कौन कौन सी हैं, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोस टिश्यू, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोस टिश्यू। नेक्स्ट सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से है, कार्टिलेज टिश्यू बच्चे और बोन, कार्टिलेज एंड बोन, ठीक है। कार्टिलेज तो आपको पता ही है हमारे नोज में, ये दिस इज कार्टिलेज, जो आप जिस आपको हिला सकते हो कान में, दिस इज पिना, दिस इज मेड ऑफ कार्टिलेज। बोन से नहीं बना, जो बोन से हार्ड नहीं होता, प्लाएबल होता, मतलब कि फोल्डेबल होता, ठीक है, प्लाएबल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बोन जैसी नहीं है। इसमें भी फॉस्फोरस और कैल्शियम प्रेजेंट रहता है, बोन में भी फॉस्फोरस और कैल्शियम प्रेजेंट रहता है, दैट्स व्हाई बोन इज हार्ड, बिकॉज उसमें क्या रहता है कि ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम प्रेजेंट रहेगा। लेकिन सिमिलरली अगर कार्टिलेज में देखा जाए तो कम अमाउंट में कैल्शियम और फॉस्फोरस प्रेजेंट रहते हैं, तो उसमें जो हार्डनेस है वो कम होती है, बोन में ज्यादा होती है। लेकिन दोनों क्या है, एक तरह के कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि वो बॉडी को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट बच्चे डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू दैट इज टेंडन एंड लिगामेंट। डेंस मतलब कि बिल्कुल ही बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर से बिल्कुल डेंस होती है, कोई भी इनमें स्पेस प्रेजेंट नहीं होती, और ये भी कहीं ना कहीं कनेक्टिव टिश्यू को कनेक्ट करने के लिए ही हेल्पफुल होती है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी इनके क्या फंक्शन रहते हैं, क्या स्ट्रक्चर रहती है ना। इसके बाद फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें मोस्टली फ्लूइड चीजें आती हैं जो कनेक्शन में काम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्स सेल्स इन अ मैट्रिक्स, है ना। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है बच्चे, एक प्रॉपर मैट्रिक्स कंटेन करते हैं, प्रॉपर मैट्रिक्स। कनेक्टिव टिश्यू बना कैसे है, उसमें ऐसे लगा लो एक प्रॉपर दाल,
दाल बनी हुई है। अब किसी दाल में तो ज्यादा सेल्स प्रेजेंट है, किसी दाल में सेल्स भी प्रेजेंट है, ऐसे फाइबर्स भी प्रेजेंट है, धागे धागे पड़े हुए हैं ना। और भी बहुत सारी मैक्रोफेजिस प्रेजेंट है। मैक्रोफेजिस क्या होते हैं, जो फॉरेन बॉडीज को खा जाते हैं, एनगल्फ करते हैं ना। मैक्रोफेजिस प्रेजेंट है। तो बहुत सारी स्ट्रक्चर्स क्या रहती हैं, कनेक्टिव टिश्यू में ऐसे प्रेजेंट रहती हैं। क्या क्या चीजें कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट रहती हैं, जितनी भी दाल उसको क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स। क्या बोला जाएगा, मैट्रिक्स। उसमें जो उस मैट्रिक्स में सेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, फाइबर्स भी प्रेजेंट रहते हैं। तो हमारे बोन्स में भी ऐसे रहता है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में भी ऐसे रहेगा, ठीक है। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में भी ऐसे रहेगा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में भी ऐसे रहेगा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में भी ऐसे रहेगा। लेकिन इन सबके स्ट्रक्चर में थोड़ा फर्क फर्क आ जाता है, लेकिन इसीलिए बच्चे इनको नाम डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइड किए गए हैं अकॉर्डिंग टू कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू है कि एक प्रॉपर एक दाल है। अब उस दाल की जो स्ट्रक्चर है वो सब में अलग अलग है, तो सबको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। अब उस दाल में भी क्या प्रेजेंट है, आगे जाके सेल्स भी प्रेजेंट है, वो सेल्स भी कंटेन करता है। तो ये चीज बताई हुई है। उस दाल को क्या बोलते हैं हमने, मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स इज अ केमिकल सब्सटेंस इन सॉलिड और लिक्विड और जेली फॉर्म। बच्चे, मैट्रिक्स क्या है, एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है, मैंने दाल बोल दी। अब वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है, और जेली फॉर्म में भी हो सकती है। उसी के अकॉर्डिंग कनेक्टिव टिश्यू को आगे टाइप्स दी गई हैं। क्लियर है। सबसे पहले बच्चे हमारे पास आएंगे बोन्स, दैट इज सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अबाउट बोन्स, है ना। बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब बोन क्या है, सेल इन अ बोन आर एम्बेडेड इन अ मैट्रिक्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। अब सिंपल बच्चा, बोन में क्या रहता है, सेल में सिंपल क्या रहता है, सेल्स इन अ बोन आर एम्बेडेड इन अ मैट्रिक्स ऑफ कैल्शियम। अब सेल तो प्रेजेंट रहते हैं हर कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में, ठीक है। हर कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में सेल प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन वो बोन में क्या बोला गया है कि बोन में सेल्स प्रेजेंट किस मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, मैट्रिक्स किसका है, कैल्शियम और फॉस्फोरस प्रेजेंट है उसके मैट्रिक्स में। उसकी दाल में क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम और फॉस्फोरस। दैट्स व्हाई इट इज सॉलिड, दैट्स व्हाई इट इज वेरी हार्ड, है ना। इसीलिए ये बहुत सॉलिड और हार्ड है। और उसकी जो मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है, उसी के मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं सेल्स, है ना। मैट्रिक्स जिसका बना हुआ है, कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड्स का, इसलिए क्या है, हार्ड और इनफ्लेक्सिबल है, ठीक है। इसके बाद हैव ब्लड वेसल्स, और बोन को क्या रहती है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई रहती है बच्चे, ठीक है। बोन्स फॉर्म्स फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। बोन्स क्या बनाते हैं, प्रॉपर फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी बनाते हैं। हमें पता है कि बोन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, हमारी हर जगह पे बोन प्रेजेंट है, तो प्रॉपर फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी बनाने का काम किसका रहता है, बोन्स का। नेक्स्ट है फैसिलिटेट मूवमेंट्स ऑफ द मसल। सिंपल, बोन्स ही तो किसको फैसिलिटेट करते हैं, हमारे जो मसल्स मूव करते हैं उसको फैसिलिटेट करता कौन है, बोन्स। बोन्स और मसल्स आपस में मिलकर ही तो मूवमेंट क्रिएट करती है बच्चे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दीज आर द बोन्स, ऐसे बोन्स प्रेजेंट, और उनके आसपास क्या प्रेजेंट है, लाइनिंग में यहाँ पे कार्टिलेजेस प्रेजेंट है। क्लियर है, आसपास भी क्या है, कार्टिलेजेस प्रेजेंट है, जो कि बोन के मूवमेंट में हेल्प करती है। क्लियर, फ्रिक्शन रिड्यूस कर रही है कार्टिलेजेस बच्चे, सॉफ्ट होती है, फ्रिक्शन रिड्यूस कर रही है यहाँ, है ना, लिक्विड की तरफ। के बाद नेक्स्ट है बच्चे कार्टिलेज। अब कार्टिलेज में क्या रहेगा, दे आर सॉफ्ट टिश्यूज, दे आर द सॉफ्ट टिश्यूज फाउंड इन ईयर, नोज, ट्रैकिया, लैरिंग्स। ट्रैकिया में यहाँ पे सी शेप रिंग्स रहती है, ये भी कार्टिलेज की बनी हुई है। लैरिंग्स, लैरिंग्स है बच्चे एक वॉइस बॉक्स है, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मैनी कार्टिलेजेस, ठीक है। इसके बाद लैरिंग्स और बिटवीन जॉइंट्स, जॉइंट्स के बीच में तो मैंने आपको दिखाई दिया है, ऐसे बोन्स के बीच में से कार्टिलेज प्रेजेंट है। कार्टिलेज स्मूदन्स जॉइंट, स्मूथ कर देता बच्चे बोन के जॉइंट्स को, ठीक है, स्मूथ कर देता, मैंने आपको बताया। दे हैव वाइड स्प्रेड लेग्स इन सॉलिड मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। उसमें क्या रहता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस तो रहता है, लेकिन कम अमाउंट में रहता है। लेकिन ज्यादा अमाउंट में क्या रहता है, उसके मैट्रिक्स में प्रोटीन्स एंड शुगर्स रहती है उसमें, कार्टिलेज के। और साथ में सेल्स तो रहती रहते हैं, सेल्स के रहते हैं हमेशा, सेल्स तो प्रेजेंट रहती रहते हैं, ठीक है। सेल्स तो सभी कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन आसपास जितना भी मटेरियल रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। साथ साथ में फाइबर्स प्रेजेंट रहेंगे, तो वो देखेंगे कि इसमें क्या चीज प्रेजेंट रहती है। यहाँ पे हमारे पास क्या चीज रहेगी, प्रोटीन्स एंड शुगर्स। और इनके पास बच्चे कोई भी तरह की ब्लड सप्लाई नहीं होती, यहाँ पे हमारे ब्लड सप्लाई डायरेक्ट नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, है ना। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में बच्चे हमने दो चीजें पढ़ी थी, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। अब टेंडन्स क्या होती हैं, टेंडन्स बच्चे व्हाइट फाइबर्स की बनी हुई, उसके मैट्रिक्स में, टेंडन के मैट्रिक्स में सेल्स तो हैं, लेकिन साथ में क्या है, व्हाइट फाइबर्स, क्या है, व्हाइट फाइबर्स।
और लिगामेंट्स के मैट्रिक्स में सेल्स तो है, लेकिन साथ में क्या है, येलो फाइबर्स, क्या प्रेजेंट है, येलो फाइबर्स। बच्चे व्हाइट फाइबर्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं हमेशा येलो फाइबर से, इसीलिए टेंडन्स क्या होती हैं, लिगामेंट से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग दोनों ही होते हैं क्योंकि दोनों के पास फाइबर्स हैं, फाइबर स्ट्रांग होती है, लेकिन टेंडन्स के पास व्हाइट फाइबर्स है, लिगामेंट्स के पास येलो फाइबर्स है, इसीलिए टेंडन ज्यादा स्ट्रांग होती है। और टेंडन्स क्या करती हैं, मसल टू बोन कनेक्ट करती है, क्या करती है, मसल को बोन के साथ कनेक्ट करती है। और लिगामेंट्स क्या करती हैं, बोन टू बोन कनेक्ट करती है, बोन टू बोन कनेक्ट करेंगी, कनेक्ट मसल टू बोन, और लिगामेंट्स क्या करेंगी, कनेक्ट बोन टू बोन। ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू टेंडन। फ्लेक्सिबल होते तभी तो दो बोन्स के बीच में रखा है, दो बोन्स के बीच में मूवमेंट तभी रहेगी ना जब उसके बीच में कोई फ्लेक्सिबल डेंस कनेक्टिव टिश्यू रहेगा। अगर हम टेंडन्स रख देंगे तो दोनों मूव ही नहीं कर पाएंगी। टेंडन किसके बीच में रहेगा, मसल और बोन के बोन में, ताकि मसल स्ट्रांगली कनेक्टेड रहे बोन्स के साथ। क्लियर है। नेक्स्ट बच्चे है हमारे पास फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में सिंपल हमारे पास दो चीजें हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास टेंडन की, देखो मसल्स, ये मसल्स प्रेजेंट है बच्चे, दीज आर द मसल्स, स्केलेटल मसल्स जो हमारे आर्म्स में रहते हैं, दीज आर द स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। इन स्केलेटल मसल्स को देखो कनेक्ट किया हुआ है टेंडन्स ने, यहाँ बोन के साथ, ये बोन है, ये मसल है, इसके साथ बीच में टेंडन प्रेजेंट है, और ये जॉइंट्स के बीच में बच्चे कार्टिलेज प्रेजेंट है। और दोनों बोन्स को आपस में कौन कनेक्ट कर रहा है, लिगामेंट, कौन कनेक्ट कर रहा है, लिगामेंट। दिस इज बोन है ना, दिस इज ऑल्सो बोन, इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, लिगामेंट। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास आ गया फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास दो चीजें आएंगी, दैट इज ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड क्या है बच्चे, इट इज कंपोज्ड ऑफ ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। अब बच्चे ब्लड है, ब्लड भी दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो लिक्विड पार्ट है, एक उसमें जितने भी सेल्स प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं ब्लड सेल्स, क्या बोलेंगे, ब्लड सेल्स। ब्लड और ब्लड सेल्स दोनों से मिलके क्या बना है, प्रॉपर ब्लड। जो लिक्विड पार्ट है उसको हमने बोल दिया प्लाज्मा। व्हाइटिश पार्ट होता है बच्चे जिसमें रेड ब्लड सेल्स या ब्लड सेल्स नहीं प्रेजेंट रहते, व्हाइटिश पार्ट है। और ब्लड सेल्स क्या होते हैं, तीन तरह के ब्लड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स आरबीसी बोलते हैं जिनको, जो कि हमारी रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, डब्ल्यूबीसी, जिनको गार्ड सेल्स भी बोला जाता है, इम्यूनिटी में काम करते हैं। प्लेटलेट्स जितने भी हमारे, अगर खून निकल जाए बच्चे, इंजरी हो जाए तो वहां पे ब्लड रुकता कैसे, पपड़ी जम जाती है, वो पपड़ी का मतलब होता है क्लॉटिंग हो जाना, उस क्लॉटिंग का काम किसका रहता है, प्लेटलेट्स का। किसका, प्लेटलेट्स का ना। इसके बाद प्लाज्मा तो लिक्विड पार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे लिम्फ है। लिम्फ क्या है, इट इज व्हाइटिश फ्लूइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लड। अब ब्लड कभी जाके बच्चे टिश्यूज के, देखो ये ब्लड वेसल्स है, टिश्यू के बीच में जाती है, ब्लड वेसल्स सेल्स के बीच में से पास करती हैं। जब सेल के बीच में से पास कर रही है कभी ना कभी थोड़ा बहुत मटेरियल ब्लड वेसल से निकल जाता है, ब्लड से जितना भी मटेरियल ब्लड वेसल से निकल के सेल्स के पास जाता है, दैट इज नोन एज लिम्फ। क्या बोलेंगे इसको, लिम्फ। इट इज व्हाइट टिश्यू, और क्या होता है, व्हाइटिश फ्लूइड है, क्योंकि इसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं है। आरबीसी रेड कलर प्रोवाइड करते हैं ब्लड को, अब आरबीसी नहीं रहेंगे तो क्या फ्लूइड रहेगा, व्हाइटिश फ्लूइड रहेगा, ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लड। किससे मिलता है, हमें ब्लड से ही मिलता है। नो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज आर प्रेजेंट एंड आल्सो प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स एंड आर प्रेजेंट। इसमें क्या रहते हैं लिम्फ में, आरबीसी नहीं रहते, डब्ल्यूबीसी नहीं रहते। अच्छा, लिम्फ में बच्चे डब्ल्यूबीसी लेकिन जरूर प्रेजेंट रहते हैं। नो आरबीसी, आरबीसी नहीं होते, लेकिन क्या प्रेजेंट रहेगा, डब्ल्यूबीसी आर प्रेजेंट एंड प्लाज्मा भी प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें प्लेटलेट्स भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट रहते हैं लिम्फ में, प्लाज्मा भी रहता है, डब्ल्यूबीसी भी रहता है, लेकिन क्या नहीं प्रेजेंट रहता है लिम्फ में, आरबीसी। बाकी सारा कुछ प्रेजेंट रहता है, ब्लड में आरबीसी होते हैं, लिम्फ में आरबीसी नहीं होती, ये इनमें मेन डिफरेंस है। इट ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल्स, ये क्या करता है, ब्लड भी ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को इधर से उधर, हर चीज को ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड का भी होता है, लेकिन लिम्फ भी किसका ट्रांसपोर्ट करता है, फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है, और वेस्ट मटेरियल और गैसेस का भी ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट का ही काम लिम्फ का है, ट्रांसपोर्ट का ही काम ब्लड का है। क्लियर है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जो मैंने बोला ना कि फूसा भरा होता है, स्किन को पैक करने के लिए, हर जगह को पैक करने के लिए बोन्स आ गई, मसल्स आ गए, टेंडन्स आ गए, हर चीज को लेकिन अंदर से पैक करना। अगर पैक ना होता तो ये बोन्स ऐसे दिखती रहती, हम स्किन खींचती रहती ना, ढीली ढीली होती। लेकिन ये ढीली ढीली क्यों नहीं है, क्योंकि इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। क्या प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ये भी कितनी तरह के बच्चे, दो तरह के, एरियोलर और एडिपोस। ये दोनों एक दाल की तरह है, ठीक है, पतली दाल की तरह है, लेकिन ज्यादा पतली दाल एरियोलर टिश्यू और कम पतली दाल एडिपोस टिश्यू, कम पतली दाल एडिपोस टिश्यू। अब एरियोलर टिश्यू के मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट रहते हैं, सेल्स एंड फाइबर्स, दाल है और साथ में बहुत सारे धागे धागे ऐसे फाइबर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ठीक है।
दीज आर द एरियोलर टिश्यू। बहुत सारे ये देखो बच्चे धागे धागे प्रेजेंट है, साथ में सेल्स प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट है बीच बीच में, सेल्स प्रेजेंट है ना। व्हाइट फाइबर्स होते हैं इसमें, क्या होते हैं, व्हाइट फाइबर्स होते हैं, ठीक है। एरियोलर टिश्यू में व्हाइट फाइबर्स रहेंगे जैसे कि हमारे टेंडन्स में होते हैं, जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लोकेशन क्या, अच्छा, एडिपोस टिश्यू क्या है बच्चे, फैट होता है मेनली, जो हमारे फैट सेल्स होते हैं ये क्या कंटेन करते हैं, फैट सेल्स कंटेन करते हैं। एडिपोस टिश्यू फैट सेल्स कंटेन करते हैं, जितना भी फैट है दैट इज कनेक्टिव टिश्यू, जिसको बोला जाता है एडिपोस टिश्यू, है ना। अब लोकेशन क्या है एरियोलर टिश्यू की, इट इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड अंडरलाइंग मसल्स, स्किन और अंडरलाइंग मसल्स के बीच में फाउंड किया जाता है। अराउंड ब्लड वेसल के अराउंड होता है, अराउंड नर्व्स एंड अराउंड बोन मैरो, हमारी बोन मैरो, ऐसे बोन्स में बोन मैरो प्रेजेंट रहती है, बीच में अराउंड अराउंड क्या प्रेजेंट रहेगा, एरियोलर टिश्यू, क्लियर है। और हमारे नर्व्स के अराउंड रहेगा, ये नर्व्स के अराउंड रहेगा ऐसे, यहाँ पे रेलर टिश्यू। इट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू बाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज एंड सॉफ्ट इनफ टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी। बच्चे इतना स्ट्रॉन्ग होता है जो बाकी टिश्यूज को आपस में ज्वाइन कर सके, और इतना फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, इतना सॉफ्ट होता है कि अपनी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन कर सकता है। आपको पता है सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन कर सकता है और बाइंड करके भी रख रहा है, क्लियर। इट फिल्स स्पेसेस इनसाइड द इंटरनल ऑर्गन्स एंड सपोर्ट देम, सिंपल, जो भी स्पेसेस बचते हैं उसको सबको क्या करते हैं, फिल करता है एरियोलर टिश्यू। एडिपोस टिश्यू ज्यादा से ज्यादा जो फैट सेल्स होते हैं वो एडिपोस टिश्यू में प्रेजेंट रहते हैं। इट स्टोर्स फैट बिलो द स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स, जितना भी स्किन के बिलो और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में जितना भी फैट है वो सारा किससे बना हुआ है, एडिपोस टिश्यू का, ठीक है। इट प्रोवाइड्स कुशनिंग टू द इंटरनल ऑर्गन्स एंड गिव शेप टू द बॉडी पार्ट्स लाइक लिम्स एंड ब्रेस्ट, सिंपल, ब्रेस्ट के ऊपर, है ना, ब्रेस्ट के ऊपर, लिम्स के ऊपर हमारी जो ये लिम्स रहती हैं, बाजू हो गई, टांगे हो गई, सबको क्या प्रोवाइड करता है, एक प्रॉपर कुशनिंग प्रोवाइड करता है। आपको देखो कुशनिंग है प्रॉपर, है ना, दिस इज द कुशनिंग, कुशनिंग प्रोवाइड कर रहा है, कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर पूरा फैट जमा हुआ है तो उनको एक कुशन प्रोवाइड कर रहा है, सिरहाना प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जिससे उनको एक प्रॉपर शेप मिलती है, ठीक है, और एक प्रॉपर सपोर्ट रहती है, क्लियर है। इसके बाद एडिपोस टिश्यू एक्ट्स एज एन इंसुलेटर एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम कोल्ड। अब ये जो एडिपोस टिश्यू है, अगर कुशनिंग ना रहेगी, साथ साथ में हमें हमें पता है ना कि जिसको ज्यादा फैट चढ़ता है उसको ठंड कम लगती है, तो एक तरह से बच्चे एक इंसुलेटर का काम करता है, कोल्ड से बचाता है। हमें किससे बचाता है, कोल्ड से बचाता है। इंसुलेटर का मतलब होता है हमारी बॉडी से हीट को जल्दी रिमूव होने नहीं देता, कोल्ड, ठीक है। इसके बाद बच्चे वी हैव टू टाइप्स ऑफ टिश्यू लेफ्ट, दैट इज मस्कुलर टिश्यू, थर्ड वन इज मस्कुलर टिश्यू। फर्स्ट हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू में हमने उसकी टाइप्स देख ली, हम सारी टाइप्स हम आगे जाके भी रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ लिया। थर्ड इज बच्चे मस्कुलर टिश्यू, जितने भी बॉडी में बच्चे हमारे मसल्स प्रेजेंट है वो किसके अंडर आएंगे, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ elongated cells called muscle fibers। ये किससे बने होते हैं, ऐसे elongated cells प्रेजेंट है बच्चे, जिसको बोलते हैं हम मसल फाइबर्स, क्या बोलेंगे, मसल फाइबर्स, है ना, मसल फाइबर के मस्कुलर टिश्यू बने होते हैं। इट अलाउज मूवमेंट इन द बॉडी बाय कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, तो इस हिसाब से क्या प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी में मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं मसल, ठीक है। इट कंटेन्स स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, मस्कुलर टिश्यू के पास बच्चे स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में, रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं, जो कि अल्टीमेटली क्या कॉज करते हैं, मूवमेंट कॉज करते हैं, ठीक है। वो जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे मसल्स, क्लियर है। अब बच्चे हमारे मस्कुलर टिश्यू आगे जाके तीन तरह के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्ट्राइएटेड मसल्स। स्ट्राइएटेड मतलब हमारे जो स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। सिंपल बच्चे, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इनकी लोकेशन कहाँ का है, जितना भी हमारी बॉडी में मूवमेंट में हेल्प कर रही है, हम बोल रहे हैं हमारे माउथ, ठीक है, हम हाथ हिला रहे हैं, हमारे सारे बोन्स के साथ जितने भी मसल्स अटैच्ड है, जहां से भी हमारी मूवमेंट हो रही है बोन्स के साथ अटैच्ड है मोस्टली, वो कौन से, स्केलेटल मसल्स, कौन से हैं, स्केलेटल मसल्स। अब आप चाहोगे तो उसका हाथ को उठा सकते हो, यस, बोलना चाहो तो बोल सकते हो, बंद करना चाहो तो कर सकते हो, यस, है ना। तो स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, हमारे कंट्रोल के अंडर होते हैं, क्या होते हैं बच्चे, हमारे कंट्रोल के अंडर होते हैं, ठीक है। वहीं पे स्मूथ मसल क्या होते हैं, जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स वो किस मसल से बने हुए हैं, स्मूथ मसल, जैसे हमारी इंटेस्टाइन्स हो गई, स्टमक हो गया, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है, किडनीज हो गई, सारे किससे बने हुए हैं, स्मूथ मसल से। स्मूथ मसल का काम क्या रहता है बच्चे, वो हमारी कंट्रोल के अंडर नहीं होते, क्या नहीं होते, कंट्रोल के अंडर नहीं होते। कार्डियक मसल, जो हार्ट में मसल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चे, हमारे हार्ट में कौन से मसल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कार्डियक मसल्स, कौन से,
कार्डियक मसल्स। तो तीन तरह के हमारे पास मसल्स हैं। स्केलेटल मसल्स जो हमारे कंट्रोल के अंडर है, स्मूथ मसल्स जो हमारे पूरी इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, कार्डियक मसल जो हार्ट में प्रेजेंट, ठीक है। कार्डियक मसल भी क्या हमारे कंट्रोल के अंडर होते हैं? नहीं। तो हमारे कंट्रोल के अंडर बच्चे सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल्स होते हैं, बाकी दोनों मसल्स हमारे कंट्रोल के अंडर नहीं होते। क्लियर है? अब स्मूथ मसल को स्मूथ मसल क्यों कहा गया है? पहले बात तो, अगर हम स्केलेटल मसल की बात करें, स्केलेटल मसल में क्या रहता है बच्चे? स्केलेटल मसल में हमारे पास स्ट्राइएशंस, ऐसे धीरे धीरे ये छोटी छोटी क्या रहती है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्ट्राइएशंस प्रेजेंट रहती है। क्या रहती है? स्ट्राइएशंस प्रेजेंट रहती है, इसीलिए इनको बोलते हैं स्ट्राइएटेड मसल्स। वैसे स्मूथ मसल में क्या होता है? स्ट्राइएशंस नहीं होती है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस होती है इनकी। क्या होती है? स्मूथ सरफेस होती है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज स्मूथ मसल्स। क्या बोलेंगे? स्मूथ मसल बोला जाता है इनको, है ना। कार्डियक मसल को कार्डियक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो हार्ट में प्रेजेंट रहती है, और इनमें भी क्या रहती है? स्ट्राइएशंस प्रेजेंट रहती है कार्डियक मसल्स में। क्लियर है? नेक्स्ट स्मूथ मसल के बारे में पढ़े थोड़ा सा। तो नो स्ट्राइएशंस, किसी भी तरह के स्ट्राइएशंस प्रेजेंट नहीं है। द सेल्स ऑफ दीज मसल्स आर स्पिंडल शेप। कैसे है? ये देखो स्पिंडल शेप ऐसे प्रेजेंट, स्पिंडल शेप के बने हुए हैं, ठीक है। इसके बाद एंड ईच वन हैव न्यूक्लियस, सबके पास क्या होता है? अपना अपना एक यूनि न्यूक्लियस, यूनि न्यूक्लिएटेड होता है, एक न्यूक्लियस सबके पास प्रेजेंट रहता है। और ये क्या ऑटोमेटिकली मूव करते हैं? हमारी विल के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं होते, इनवॉलंटरी है, मतलब हमारे कंट्रोल के अंडर नहीं है। और मसल्स इन स्टमक, जैसे एग्जांपल है स्टमक में मसल्स है, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स में मसल्स प्रेजेंट है वो सारे कौन से हैं? स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट है बच्चे कार्डियक मसल्स जो हार्ट में प्रेजेंट है। सेल्स आर इन फॉर्म ऑफ ब्रांचेस, ये देखो ब्रांचेस में प्रेजेंट है, सारे सेल्स कैसे प्रेजेंट है? ब्रांचेस में प्रेजेंट है ना। और इनवॉलंटरी है, हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं है, हार्ट में प्रेजेंट है। इट हैज मैनी न्यूक्लियस एंड स्ट्राइएशन, स्ट्राइएशन भी प्रेजेंट रहती है और न्यूक्लियस भी बहुत सारे हैं, ब्रांच्ड। क्लियर है? इसके बाद स्ट्राइएटेड मसल में स्केलेटल मसल जो रहते हैं उनमें क्या प्रेजेंट रहती है? स्ट्राइएशंस प्रेजेंट रहती है बच्चे। स्ट्राइएशन में क्या रहता है? सेल्स ऑफ स्ट्राइएटेड मसल्स आर इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग अनब्रांच्ड फाइबर्स। ये क्या होते हैं? लॉन्ग अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, ब्रांचेस नहीं होती, लेकिन लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, ऐसे लंबे लंबे आपस में पड़े होते, बंडल में पड़े होते बच्चे, ठीक है, लेकिन ब्रांचेस नहीं होती, और इनमें स्ट्राइएशंस प्रेजेंट रहती है। मल्टी न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही मसल फाइबर में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। और ये कहाँ पे? स्ट्राइएशंस प्रेजेंट रहेंगी, और ये बंडल में प्रेजेंट रहते हैं, और ये कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे? हैंड्स, लेग्स, नेक, बैक, जितने भी हमारे स्केलेटल मसल्स हैं। क्लियर है? इसके बाद बच्चे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है नर्वस टिश्यू। क्या आएगा? नर्वस टिश्यू ना। नर्वस टिश्यू में क्या रहेगा? अब नर्वस टिश्यू, जितना भी नर्वस सिस्टम हमारा बना हुआ है सारा मिलके क्या बना रहा है? नर्वस टिश्यू बना रहा है। इट मेक्स नर्वस सिस्टम प्रॉपर, हमारा नर्वस सिस्टम जितना भी ब्रेन में प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड, जितने भी न्यूरॉन स्ट्रक्चर सारे क्या मिलकर बना रही है? नर्वस टिश्यू। ऑन कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। स्पेशलाइज्ड टिश्यू कौन सा? हमारा नर्वस टिश्यू, दैट इज न्यूरॉन। प्रॉपर यूनिट क्या है इसकी? न्यूरॉन। अब न्यूरॉन में बच्चे, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास? न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ मेनली थ्री पार्ट्स, है ना। सबसे पहले दिस इज सेल बॉडी, दिस इज द सेल बॉडी पार्ट। सेल बॉडी, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी, सेल बॉडी से बना हुआ है, ठीक है। दिस इज सेल बॉडी, और सेल बॉडी की ये जो ब्रांचेस रहती है इनको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। क्या बोलेंगे? डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। क्लियर? इसके बाद सेल बॉडी से एक लॉन्ग एक्सटेंशन निकलेगी, दैट इज एक्सॉन। क्या बोलेंगे? एक्सॉन। एक्सॉन के बाद बच्चे इसका एक एंड आएगा, दैट इज एक्सॉन टर्मिनल। क्या बोलेंगे? एक्सॉन टर्मिनल। अब न्यूरॉन का काम क्या रहता है बच्चे? जितनी भी हमारी बॉडी में सेंसेस हैं, न्यूरॉन जो इम्पल्सिस है हमारी बॉडी में, टच की सेंसेशन है जो हमारे ब्रेन तक लेके जाते हैं, और ब्रेन से वापस हमें एक्शन करने को मिलता है कि हाथ उठाने हैं, बोलना है, जितना भी इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाती है और वापस आती है, वो कौन लेके जाता है, कौन लेके आता है? दैट इज न्यूरॉन। किसका काम रहता है? न्यूरॉन का। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर क्या है? आगे सेल बॉडी प्रेजेंट है, ठीक है, सेल बॉडी में ब्रांचेस प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है बच्चे, सेल बॉडी है जिसको साइटोन भी बोला जाता है। नेक्स्ट बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेल बॉडी के, न्यूक्लियस के आसपास क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। लॉन्ग एक्सटेंशन दैट इज एक्सोन। एक्सोन के आसपास बच्चे सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, वो एक म्यूकस को सिक्रिएट करते हैं, एक चीज को सिक्रिएट करते हैं, इसको बोलते हैं माइलिन शीट। क्या बोलते हैं? माइलिन शीट। माइलिन को सिक्रिएट करेंगे, और माइलिन सिक्रिएट होने के बाद एक लेयर बना देगी एक्सोन के आसपास, इसको बोलते हैं माइलिन शीट, ठीक है। लास्ट पार्ट इज एक्सोनल एंड, दिस इज एक्सोनल एंड, एक्सोन का एंड पार्ट। अब यहाँ पे क्या है? न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड एंड टू फॉर्म नर्व्स थ्रू कनेक्टिव टिश्यू,
ठीक है। अब क्या है, न्यूरॉन्स आपस में एंड टू एंड ऐसे कनेक्टेड रहती है, एक न्यूरॉन सेकंड न्यूरॉन, देन यहाँ पे ऐसे सेल बॉडी लेके ऐसे सेकंड न्यूरॉन कनेक्टेड है, किसके थ्रू, कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू, ये सारे एंड टू एंड पूरे न्यूरॉन्स कनेक्टेड रहते हैं और एंड टू एंड कनेक्टेड रह के हमारे ब्रेन तक पहुंचते और ब्रेन से वापस आते हैं। क्लियर। नर्वस टिश्यू है फाउंड इन ब्रेन में मिलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में मिलेंगे और नर्व्स में मिलेंगे, पूरी बॉडी में नर्व्स प्रेजेंट है, वहां पे ब्रेन में प्रेजेंट है और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। ठीक है। इसके बाद कहाँ से है बच्चे हम, दे गिव्स अस एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने में एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लाइक टच हुआ तो उसको हम रिस्पॉन्स दे सकते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन जाएगी वापस आएगी तो न्यूरॉन्स ही लेके आएंगे, तो उस चीज में हमें एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, दे ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन एंड ट्रांसमिट ऑर्डर्स फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट, सिंपल। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन और ब्रेन से बॉडी पार्ट्स में वापस ऑर्डर्स लेके आते हैं। क्लियर। नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर दोनों मिलके क्या करते हैं, हमारी पूरी की पूरी बॉडी के मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं आपस में मिलके। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट, हमारे पास हमने जितना पढ़ लिया आज थोड़ा सा उसका रिवाइज करेंगे। ठीक है। अब एनिमल टिश्यू की हमने क्या क्या टाइप्स पढ़ी है, सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की क्या क्या टाइप्स पढ़ी है बच्चे, स्क्वेमस एपिथेलियम, columnar epithelium, cuboidal epithelium, ciliated and glandular epithelium, ये आपने पढ़े हैं। मस्कुलर टिश्यू में क्या क्या टाइप्स पढ़ी है, स्ट्राइटेड मसल्स, नॉन स्ट्राइटेड दैट इज स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, क्या बोलेंगे, कार्डियक मसल्स। नेक्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू की, सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर दैट इज एरियोलर टिश्यू, ठीक है, और व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, येलो फाइब्रस टिश्यू एंड एडिपस टिश्यू। व्हाइट फाइब्रस और येलो फाइब्रस टिश्यू में बच्चे क्या आ गया, देखो यहाँ पे आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में दो तरह के हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास क्या था, एरियोलर एंड एडिपोज आएगा, और डेंस में हमारे पास आएगा टेंडन एंड लिगामेंट। ठीक है, तो इससे आपको क्या हो जाएगा, याद करना ज्यादा इजी हो जाएगा, ज्यादा बेटर हो जाएगा। इसको मैं और अच्छी लैंग्वेज में यहाँ पे साइड पे लिख देती हूँ बच्चा। ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर दैट इज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर। लूज एंड डेंस, अब लूज भी आगे जाके दो तरह का है, एडिपोस एंड एरियोलर, डेंस टेंडन एंड लिगामेंट। क्लियर है। इसके बाद स्केलेटल, स्केलेटल टिश्यू, कार्टिलेज एंड बोन एंड दैट इज वेस्कुलर टिश्यू या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में क्या आएगा, ब्लड एंड लिम्फ। नेक्स्ट इज नर्वस टिश्यू, तो इसके बारे में आज हमने पढ़ लिया हुआ है बच्चे। नेक्स्ट हम थोड़ा सा प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में डिफरेंसेस जानेंगे, ताकि आपको आगे जाके थोड़ा सा इजी हो जाए कि अगर आपसे कोई ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आंसर देने में आसानी हो, है ना। प्लांट टिश्यू क्या है, दिस टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज टारगेटेड टुवर्ड्स स्टेशनरी हैबिट्स ऑफ प्लांट, स्टेशनरी हैबिट्स के टुवर्ड्स ही टिश्यू का टारगेट है, मतलब कि ऐसे टिश्यू प्रेजेंट है जो कि मेनली फोकस किस पे कर रहे हैं कि प्लांट ने एक ही जगह पे खड़े रहने हैं। और एनिमल टिश्यू का मेन टारगेट क्या है कि टुवर्ड्स मोबिलिटी ऑफ प्लांट्स, कि प्लांट्स जितनी अच्छे से हो मूवमेंट कर पाए, सॉरी एनिमल जितने अच्छे से हो मूवमेंट कर पाए। नेक्स्ट है, प्लांट की ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होती है और एनिमल्स की कॉम्प्लेक्स रहती है। ठीक है, जितना भी स्ट्रक्चर हमारी कॉम्प्लेक्स है, प्लांट्स की सिंपल है। मोस्ट टिश्यूज आर डेड, मोस्ट टिश्यूज कौन से हैं, डेड है, और एनिमल टिश्यू मोस्ट आर लिविंग। ठीक है। प्लांट में क्या रहती है, लेस मेंटेनेंस ऑफ एनर्जी, और इसमें मोर मेंटेनेंस ऑफ एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमने चलना फिरना बेटा एक जगह से दूसरी जगह चाहिए जाना रहता है, तो हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मोर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, प्लांट ग्रोस कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ, प्लांट बच्चे कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ ग्रो करते हैं। और एनिमल टिश्यू क्या रहता है कि आफ्टर रीचिंग मेजोरिटी मेच्योरिटी स्टेज एनिमल्स डू नॉट शो फर्दर ग्रोथ, जैसे वो मेच्योरिटी एज पे पहुंच जाते, बुढ़ापे पहुंच जाते, देन उसके बाद वो फर्दर ग्रोथ नहीं शो करते। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे हुए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। फर्स्ट इज नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट्स इन आवर बॉडी, कौन कौन से टिश्यूज है जो मेनली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, मैंने आपको बताया था, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। क्लियर है। नेक्स्ट है, व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक, न्यूरॉन बच्चे कैसा लगता है, एक तो आपके पास स्ट्रक्चर मैंने बनाई हुई है, उस स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ कर सकते हो उस न्यूरॉन में, है ना।
उसके बाद न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विद द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बना हुआ है, सेल बॉडी से बना हुआ है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक अराइज। अच्छा, cell body से long thin hair like structure arise, that is dendrites. Each neuron has a single long part that is called axon. Each neuron के पास single long part है that is axon. And many small short branches, many small short branches जो axon से निकलती हैं, ठीक है, short branches dendrite जो cell body से निकल रही है और axon से निकल रही है, axonal end. An individual nerve cell is called a neuron and it may be a up to a meter long, 1 मीटर लॉन्ग भी बच्चे ये सेल हो सकता है। क्लियर है? इसके बाद आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ टिश्यू इन फॉलोइंग, किन में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट रहेगा, बार्क ऑफ ट्री में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट रहेगा, बोन में कौन सा रहेगा, बच्चे हमने सारे पढ़े हैं ना। लाइनिंग ऑफ किडनी टिब्यूल में कौन सा रहेगा, सिंपल। स्किन में कौन सा रहेगा, स्ट्राइएटेड स्क्वामस एपिथेलियम आपने पढ़ा है। बार्क ऑफ ट्री कॉक एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑब्वियसली ट्री की बार्क में भी हमने पढ़ा है कॉक और प्रोटेक्टिव टिश्यू। बोन में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहेगा, लाइनिंग ऑफ किडनी में क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू, वेस्कुलर बंडल में कंडक्टिंग टिश्यू, प्लांट्स में कौन सा है, कंडक्टिंग, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। 3 फीचर क्या है कार्डियक मसल्स के, सबसे पहले हार्ट मसल्स हैं, आर सिलिंड्रिकल एंड ब्रांच्ड यूनिन्यूक्लिएटेड। ब्रांच्ड होते हैं बच्चे, यहाँ पे डायग्राम बनाओ, ऐसे ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांचेस बनी होती है, लेकिन होते क्या है ये, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, ऐसे एक एक न्यूक्लियस, एक एक सेल्स बीच में एक एक न्यूक्लियस इनमें क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। क्लियर है? इसके बाद दे आर स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स, क्या रहेंगे, स्ट्राइएशन जैसे प्रेजेंट रहती है, तो स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स होते हैं। दे आर इनवॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मतलब कि हमारे कंट्रोल के अंडर नहीं है, ठीक है, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके बाद व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू के क्या फंक्शन रहेंगे बच्चे, एरियोलर क्या था, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू था। एरियोलर टिश्यू आर कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन एनिमल्स, इट इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स, स्किन और मसल के बीच में फाउंड किया जाता था। इसके बाद अराउंड ब्लड वेसल मिलता था, नर्व्स एंड इन बोन मैरो, ये मैंने आपको प्रॉपर पढ़ाया है। इट fills the spaces inside the organ, supports the internal organs and helps in the repair of tissue, टिश्यू की रिपेयर में भी क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है टिश्यू चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है। इसके पहले मैंने आपको ब्लड टिश्यू के बारे में पढ़ा दिया हुआ है, अब मैंने आपको एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ा दिया हुआ है। नेक्स्ट हम जो चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे सेल चैप्टर, ठीक है। वैसे तो बच्चे मैंने अपने सेल चैप्टर के बहुत सारे नोट्स यहाँ पे डाल रखे हैं, लेकिन अगले जो लेक्चर में मैं आपको करवाने जा रही हूँ वो अपने नोट्स से स्टार्ट करूंगी, है ना। तो आपको अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, सेल चैप्टर के नोट्स की प्रॉपर मैं आपके सामने नोट्स बना के रखूंगी इसके, ठीक है, रील्स डालूंगे बच्चे उसके बारे में। बाकी बच्चे आप प्लीज जितना हो सके उतना शेयर भी करवाइए, आगे सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ उसका फल मुझे भी मिले और आपको भी मैं और अच्छे से वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं और अच्छा कंटेंट दे पाऊं जो आपको रिक्वायर्ड है। आपको अगर अलग अलग ट्रिक्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैम हमें ये ट्रिक्स की रिक्वायरमेंट है, ये चीज की नीड है, तो मैं आपके अकॉर्डिंगली बच्चे उस चीज पे एक्ट करूंगी और आपके लिए स्पेशल लेक्चर्स रेडी करूंगी। पर आपको उस चीज के लिए प्लीज मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू।